नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। लखनऊ में अपना एम्प्लॉय क्लब भारत द्वारा राष्ट्रीय भेंट मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिकारियों व सामाजिक बंधुओं ने शिरकत की। लखनऊ में अपना एम्प्लॉय क्लब भारत द्वारा अभिनंदन रिजॉर्ट कनौजिया सिटी मोहान रोड लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय भेंट मिलाप कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई प्रदेशों से हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व सामाजिक बंधुओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के संयोजक अनूप कनौजिया ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व सामाजिक बंधुओं का प्रयास होना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से परिचय व संपर्क बनाकर समाज के बंधुओं की मदद कर मजबूत बनना होगा। यह कार्य पूरे भारत में लगातार होते रहना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सीमा माथुर ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि समाज को मजबूत करने की स्थिति में लाने के लिए गांव-गांव शिक्षा की तरफ धरातल पर काम करना होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में दाखिले की चुनौतियों पर जानकारी देनी होगी। शिक्षा से ही समाज मजबूत होगा। इस तरह के कार्यक्रम इंटरनेशनल स्तर के किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य देशों के बंधुओं से सहयोग मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज अभिनंदन रिसोर्ट कनौजिया सिटी आ पहुंची है। यहां पर अपना एम्प्लॉय क्लब के तरह आज एक सामाजिक प्रोग्राम हुआ है। संत गाडगे की जो प्रतिभा आप पीछे देख रहे होंगे, ये लगातार इस कनौजिया सिटी में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। अपना एम्प्लॉय क्लब का आज जो कार्यक्रम था, गेट टुगेदर, एक सामाजिक प्रोग्राम था अपने ही समाज का, उस पर मेरे साथ कई साथी लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ है उसका क्या क्या रूपरेखा है। मेरे साथ सोनू कनौजिया मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के मलिहाबाद के प्रत्याशी रहे। मैं आपसे आपका स्वागत करता हूँ एक्सप्रेस न्यूज भारत में। धन्यवाद भाई साहब। क्या लग रहा है सर, ये किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया? ये एक कार्यक्रम लोगों के मेल मिलाप का कार्यक्रम हम लोगों का। हम लोग जो दूर दूर बैठे हैं, कोई किसी जिले में बैठा, कोई किसी प्रदेश में बैठा है, तो कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा इस जिले में, आना प्रदेश में कौन है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम आज हम लोग एक साथ इकट्ठा होने के लिए, एक दूसरे से परिचय करने के लिए ये किया गया है कि आगे हम लोग को कभी से कोई बहुत बहुत काम पड़ता तो एक दूसरे जिले में, प्रदेश में जाने से हम लोग को मदद मिल सके, एक दूसरे की मदद हो सके। तो गाडगे साहब का जो 23 तारीख भी प्रोग्राम होता, क्या लग रहा है अभी दोबारा इस बार और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जैसा कि यहाँ के साथी लोग बता रहे थे? भाई गाडगे साहब हम लोग के अनुयायी हैं, हमारे समाज के योद्धा हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग, उन्हीं के मेहनत हम लोग एकजुट होते हैं पूरे भारत में। और 23 फरवरी को हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आज तो हजारों की तादाद में आज भी था और कईयों हजार की तादाद में आज भी होगा, जो हम लोग 23 फरवरी को यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाएंगे। मेरे साथ सोनू कनौजिया जी मौजूद थे। जिस तरीके से आपने यहाँ देखा होगा, पूरे दिन का जो प्रसारण था, दूर दराज से लोग यहाँ चल करके आए थे। गाडगे के जो भी अनुयायी हैं वो लगातार इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। जयसिंह साहब सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हैं। सर, इस तरीके के आयोजन में सबसे बड़ी सहभागिता जो आपकी रहती है, जिस तरीके के सामाजिक जो लोग यहाँ पे आए हुए थे वो बता रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपना एम्प्लॉय क्लब भारत जो है एक संगठन है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक हम लोग ने तैयार किया था कि पूरे भारत में हमारे समाज के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक बंधु रहते हैं। उसके बावजूद भी वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कोई यूनिटी उनके बीच में नहीं रहती है। उनको इकट्ठा करने के लिए एक छत का इस तरह का निर्माण किया गया, परिकल्पना किया गया, जिसके तहत आज पूरे भारत में इस तरह के इस संस्था के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को मजबूत करने में, जोड़ने में शामिल हो रहे हैं। आज कनौजिया सिटी में इस तरह का आयोजन किया गया जो राष्ट्रीय लेवल का था। इसमें पूरे देश से, हर प्रदेश के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक बंधु आए थे और यहाँ पे ये प्रेरणा लेके गए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम इस तरह के कार्यक्रम करके एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपने जगह पे साइलेंट होकर एक दूसरे की मदद करके समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह आज का जो सफल कार्यक्रम था, सभी का सहयोग इसमें मिला, सभी प्रदेशवासियों का सहयोग मिला और अन्य प्रदेश के भी लोग जो महाराष्ट्र से आए थे, राजस्थान से आए थे, यहाँ पे फिर दिल्ली से आए थे, आसपास के जितने स्टेट हैं हमारे, वो सभी स्टेट के अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक बंधु आज इस
अपना एम्प्लॉय क्लब राष्ट्रीय भेंट मिलाप कार्यक्रम में शरीक हुए, जिसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि अपना एम्प्लॉय क्लब का जो आयोजन हो रहा था उसमें दूर दराज से कुछ महिलाएं भी आई हुई थी। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य है इनका। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर सीमा माथुर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, दिल्ली से। तो क्या लग रहा है आपको इतनी दूर से इतनी कड़ाके की ठंड में आपको आना पड़ा? हाँ बिल्कुल, ये हमारे समाज का प्रोग्राम था और जहाँ पर मिस्टर जय सिंह इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और बुलाएं इतने मोहब्बत से, तो आना ही पड़ेगा। और क्योंकि हम सब लोग समाज के लिए एक जागरूकता का काम करें और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग एक जगह आएँ और अपने विचार रखें समाज के सामने, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिले। तो ये जो अपना एम्प्लॉय क्लब है वो कहीं ना कहीं एक मंच प्रदान कर रहा है कि आप आएँ, अपनी बात शेयर करें, अपनी बात कहें, समाज के प्रति अपनी एकता दिखाएं। क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, हर जगह हैं, लेकिन उनकी जो मौजूदगी है वो हमें दिखती नहीं है इतनी आसानी से। चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे आपका एजुकेशन में ही क्यों ना हो, तो लोग बहुत हैं लेकिन आइडेंटिटी उनकी उजागर नहीं होती है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम अपनी जाति की एक कहीं ना कहीं एक जो कड़ी है उससे जुड़ते हुए हम चैन बना रहे हैं। तो आगे ऐसी उम्मीद है कि ये और बड़ा मंच होगा और मैं चाहती हूँ कि ये नेशनल के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जाए और ये हर जगह अपनी उपस्थिति रहे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली से डॉक्टर सीमा माथुर आई थी, मेरे साथ एक और मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर से हूँ और यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है। ये दूसरा राउंड है मेरा आने का। मेरे आने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लोग मिलते हैं और इस तरह से देख करके गर्व होता है कि अपने समाज में भी कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक लोग मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि कहीं गुम होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ इकट्ठा हो करके ये अभिनंदन रिसोर्ट जो लखनऊ में है, और ये सबसे अच्छी बात है, ये कनौजिया सिटी के नाम से मशहूर है। तो कनौजिया यानी कि जो हमारी बिरादरी है, मैं खुल कर के बोलती हूँ कि धोबी बिरादरी है। तो अलग अलग नामों से, अलग अलग टाइटल से यहाँ जाने जाते हैं लोग। कोई चौधरी लिखता है, कोई कनौजिया लिखता है, कोई दिवाकर लिखता है। इस तरह से अभी मैम ने बताया माथुर लिखती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पूरे अपने देश प्रदेश में अलग अलग नामों से, अलग अलग टाइटल से लोग जाने जाते हैं। लेकिन ये एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और ये सारे उन लोगों को मैं बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र हैं जो इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें पुरुष वर्ग तो साथ दे रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि मैं एक लाइन यहाँ बोलना चाहूँगी कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति तक रह जाता है, लेकिन अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार, समाज को और देश को लेकर के साथ में चलने का वो हक रखती है। तो इस तरह से हम महिलाएं जब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे जो पुरुष भाई हैं वो अपने महिलाओं को ले करके आएंगे और आना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि देश विदेश से तक लोग आए। जो अभी मैम ने बताया कि अभी ये राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम हम लोग करेंगे और इसी तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपने बच्चों सहित हम लोग आएंगे। अभी तो सिर्फ पुरुष और महिला आना शुरू किए हैं, लेकिन देखिए छोटा सा भतीजा है मेरा, मैं अपने भतीजे के साथ, अपने भाई के साथ और अपने भाभी के साथ आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंड नहीं लग रही। तो जिस तरीके से आपने देखा कि दो शिक्षिकाएं मेरे साथ मौजूद थीं, शिक्षक का जो रोल होता है वो अद्भुत होता है। इन्हीं का पढ़ाया हुआ कोई ना कोई बच्चा, कोई डीएम बनता है तो कोई एसपी बनता है, कोई नेता बनता है तो कोई राष्ट्रपति बनता है। शिक्षक की जो भूमिका है वो अद्भुत होती समाज में। तो हमारे साथ दो शिक्षिकाएं मौजूद थीं। ये देश और दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं ये देखने वाली बात होगी। अपना एम्प्लॉय क्लब का जो कार्यक्रम था वो इस बार और इससे बड़ा होगा। अभी जैसे कि आपने बताया था डॉक्टर सीमा माथुर ने
कि अभी ये पूरे भारत में हो रहा है, इसके बाद फिर ये इंटरनेशनल प्रोग्राम पूरा सामाजिक होने वाला है। आपने देखा जिस तरीके से पूरे देश के कोने कोने से लोग चल करके कनौजिया सिटी यहां पहुंचे थे अभिनंदन रिसॉर्ट में, जो जिस तरीके के कार्यक्रम का गाडगे साहब का जो आयोजन हुआ है, पूरे देश के हर एक कोने से, हर एक स्टेट और हर एक राज्य से लोग यहां आए। जिस तरीके से गाडगे के जो अनुयायी हैं, और वो पता ही नहीं था अभी तक कि इनके जो अनुयायी हैं वो कहां कहां किस किस कार्यरत सेवा में हैं, वो कहां कैसे एक दूसरे की मदद को पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे का जो भी सहयोग हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।